अब और देरी ना हो। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार से एक बड़ी और अहम मांग कर दी है। मायावती ने बहुजन आंदोलन के प्रणेता और बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग एक बार फिर दोहराई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस सम्मान को देने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में मायावती ने देशवासियों और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने संविधान, सामाजिक न्याय और बहुजन समाज की स्थिति को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। मायावती ने कहा कि मान्यवर कांशीराम ने देश के करोड़ों बहुजन गरीब, शोषित और वंचित वर्गों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान का बोध कराने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में समर्पित कर दिया। उन्होंने बहुजन समाज को राजनीतिक चेतना दी और सत्ता में हिस्सेदारी का सपना दिखाया। ऐसे महान समाज सुधारक को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलना ही चाहिए। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी लगातार मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न देने की मांग करती रही है। अब इसमें और देरी नहीं होनी चाहिए। मायावती ने कहा, कांशीराम का योगदान केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और वंचित तबकों को संगठित कर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। मायावती के मुताबिक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में कांशीराम की भूमिका ऐतिहासिक रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मायावती ने संविधान की स्थिति को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़े बड़े दावे और लुभावने वादे करने से संविधान की भावना पूरी नहीं होती। ये ईमानदारी से आकलन किया जाना चाहिए कि क्या केंद्र और राज्य सरकारें वास्तव में संविधान की सर्व समाज हितैषी मंशा के अनुरूप काम कर रही हैं या फिर नहीं। मायावती ने कहा, संविधान पर गर्व तभी सार्थक है जब उसके मूल उद्देश्यों के अनुरूप आम जनता के जीवन स्तर में वास्तविक और अपेक्षित सुधार दिखाई दे। मायावती ने ये भी कहा कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब संविधान की भावना को सही मायनों में लागू किया जाएगा। उन्होंने इशारों में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया। उनका कहना था कि देश की ज्वलंत समस्याओं से मुक्ति का रास्ता संविधान के रास्ते से होकर ही जाता है। यदि सरकारें संविधान के मूल सिद्धांत समानता, न्याय और बंधुत्व को ईमानदारी से लागू करें तो समाज के हर वर्ग को उसका हक मिल सकता है। इसके साथ ही मायावती ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए गए सभी व्यक्तियों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान देश की प्रतिभाओं और सेवा भावी लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। गणतंत्र दिवस के मंच से मायावती का ये संदेश साफ है, संविधान की आत्मा को मजबूत किए बिना और बहुजन समाज के महापुरुषों को उनका सम्मान दिए बिना सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न देने के इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।